आना है गजा वाले जो टॉपिक पे से बात करनी है, लेकिन ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए अप्रूवल दे दिया और उन्होंने डिसाइड कर लिया और फिर वो काउंसिल ऑफ गार्डियन के पास भेज दिया कि वो डिसाइड करें। आपका क्या ख्याल है कि वहाँ कोई इख्तलाफ हुआ होगा, फ़ौरन नहीं कर सके, या अभी वो प्लान ही कर रहे थे और उस प्लान का पहला हिस्सा ये था कि आप उधर अटैक करें अमेरिकन बेस पे? ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारा तेल जो है वो चीन भी जाता है, दूसरे मुल्कों में भी जाता है। सो यस, वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, मगर उसकी वजह से कई मुल्क वो भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। खिलाफ नहीं होंगे, मगर उन पे इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो इसलिए जो लीडरशिप है उसने ऑब्वियसली अब इंटरनेशनली कुछ कंसल्ट वगैरह भी करना है, बात देखना भी है कि इसके क्या रेमिफिकेशंस होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे। बड़ा फैसला है ना, तो इतनी जल्दी वो नहीं किया उन्होंने अभी तक तो नहीं। अब अगर ईरान बैठेगा दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे, तो वहाँ आपको क्या लगता है कि किस तरह की बात होगी? अब तो वो बराबर की सतह पर बैठ रहे हैं ना, कि हमने डिफेंस भी कर लिया अपना। नहीं, ये भी आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं बैठे? हाँ, बल्कि आपने जब ये सवाल किया था, बड़ा अच्छा सवाल था, उसमें मैं एक और पॉइंट ये रेज करना चाहता था कि व्हाट कुड हैव पॉसिबली कन्विंस ट्रम्प के जो नेतन्याहू कर रहा है वो ठीक है। ट्रम्प की ट्वीट थी कि ईरान बचेगा नहीं अगर तुम नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आते, ईरान जल्दी आओ। यानी कि ट्रम्प का ये ख्याल था कि नेतन्याहू के अटैक से शायद रजीम चेंज तो ना हो, मगर ईरान जब वापस आएगा नेगोशिएटिंग टेबल पे तो पहले से कमज़ोर होगा और हमारा हाथ ऊपर होगा, और हमारा हाथ मज़ीद ऊपर होगा। मगर ये रिज़ल्ट मेरा ख्याल है निकला नहीं। रिज़ल्ट यही निकला कि ईरान ने कहा कि भाईजान हम खड़े जहाँ हम पहले खड़े थे, टस से मस नहीं हो रहे, और ना तो वो पहले से कमज़ोर हुए, शायद निस्बतन पहले से ताकतवर ही हो, कुछ बेहतर पोजीशन पर, तो कुछ बेहतर निस्बतन, मगर बहुत को बड़ी चेंज तो नहीं होगी। मगर यस, इन द सेंस कि अब इंटरनेशनल पावर्स, ट्रम्प, अमेरिका को भी ये पता है कि जोर जबरदस्ती से नहीं होने लगा काम, हमें नेगोशिएट, ये टेढ़ी उंगली से नहीं निकलना, ये प्यार से ही बात करके नहीं, ये ऐसे ही गिव एंड टेक ही करना होगा। ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, वो अभी रूस भी गए और व्लादिमीर पुतिन से, प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात भी हुई। और फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बयान में ये भी कहा कि जो हमारे लोग रशियन वहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनको नहीं निकालूंगा, 600 लोग, तो इसराइल जरा इंसान बने और वहाँ अटैक नहीं करे। तो आपको लगता है एट सम पॉइंट रूस इस जंग में फिर उतर पड़ता? और रूस ने और पुतिन ने बयान दिया बाकायदा कि हमने ईरान को ऑफर की कि हमारा जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप लें उसे, आप लें और आप लड़ें। और मेदवेदेव ने ये कहा कि कंट्रीज आर, उसकी कोटेशन है, लाइनिंग अप टू गिव ईरान द एटॉमिक बॉम्ब। ओके, यस, ये भी स्टेटमेंट आई हुई है। सो और फिर ईरान ने रिस्पॉन्ड किया। और अगर मैं आपसे पुतिन ने भी कंफर्म, वो कंट्रीज कौन? नहीं, उसने नाम नहीं लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए आपका क्या ख्याल है? जो कंट्रीज हैं वो जानते हैं कि कौन सी हो सकती हैं, रशिया हो सकता है, चीन हो सकता है, नॉर्थ कोरिया के पास बॉम्ब है वगैरह, राइट? शुक्र है हमारे पास, आपने हमारा नाम नहीं लिया। नहीं, हमारा नहीं उसमें है, हम नहीं सपोर्ट कर। हाँ, सॉरी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान इसको सपोर्ट नहीं करती। स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोलिफरेशन को नहीं, अब्दुल कदीर खान साहब को क्यों उन्होंने हाउस अरेस्ट में रखा है? क्योंकि उन पे मुकदमा ही प्रोलिफरेशन का था, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोलिफरेशन का रिस्क नहीं लेता, नहीं लेना। तो वो कंट्रीज जो लाइन अप कर रही थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर दें और बॉम्ब दें, नहीं, ये मेरा कंजेक्चर है, ये मेदवेदेव ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा, बट वी कैन गेस। ठीक है ना, वी कैन गेस कि अगर उनको हथियार चाहिए होंगे तो कहाँ से उनको मिल सकते हैं। एनीवे, तो पुतिन ने ये कहा कि ईरान ने हमें ये कहा है कि हम खुद मैनेज कर लेंगे, और ईरान ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दी कि उन्होंने कहा था कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं, मगर हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, असी आप देख लांगे। और उन्होंने देख लिया, हाँ, फिर दिखाया भी है कि वी कैन मैनेज, वी डोंट नीड चाइना, वी डोंट नीड रशिया, हम खुद भी इतने हैं कि आपको देख लेंगे। और उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया है। और एक जो ख्याल था कि इसराइल के ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता, या उसके ऊपर उसका डिफेंस इतना अच्छा है, वो भी शैटर हो गया, वो आयरन डोम जो है वो ग्लास डोम साबित हो गई है। जो एक पत्थर से, नहीं, वो पत्थर से तो नहीं, मगर देखिए ना, जब उसके मुकाबले में तो ईरानी मिसाइल पत्थर है ना, जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, या अमेरिका जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। नहीं, ईरानियों के पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है। मामला ये था कि ईरान ने जब पहले आयरन डोम पे हमला किया था, आपको याद होगा, तो उन्होंने टेस्ट किया था कि इसकी वीकनेस क्या है। ओके, और वीकनेस उसकी यही थी जो कि सबके सामने आ गई कि अगर आप बहुत सारे बेकार किस्म के पत्थर मार दें, पहले आप पत्थर मारें बहुत सारे,
तो वो जो आयरन डोम है ना, उन पत्थरों के पीछे मिसाइल आएंगे, ठीक है। और फिर बीच में आप एक हाइपरसोनिक मिसाइल मारेंगे, वो असल टारगेट को जाके तो आपने उसे कंफ्यूज करना है, आपने उसको ओवरवेल्म करना है, आपने इतने डिस्ट्रैक्टिंग टारगेट्स देने हैं कि जो एक्चुअल आपका पावरफुल मिसाइल है ना, वो ठा करके फिर बीच में लग जाए, वो जाके लगे। और ये स्ट्रेटजी आयरन डोम के हवाले से कामयाब साबित हुई है कामयाब साबित। यू कैन डिस्ट्रैक्ट द आयरन डोम, क्योंकि आयरन डोम ये तो नहीं देखेगा कि 15 आ रहे ने वो ला बस सब तो पैड़ा है उन्होंने पड़ा, वो ये नहीं देखता, वो देखता है 15 आ रहे हैं, जितने ज्यादा मैं मार सकता हूँ मैं मार। वो 15 को मारने के लिए निकलेगा, बीच में से एक 16वां जो है ना, तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइल ठा के लग जाएगा। ये स्ट्रेटजी। तो जो अभी ट्रम्प चिड़चिड़े भी हुए थे, उन्होंने गाली भी दे दी, हाँ। उसकी वजह कहीं ये तो नहीं थी कि वो इसराइल को कहना चाह रहे थे कि तुम खुद को पूरी तरह डिफेंड भी नहीं कर पाए, तो मुझे तुम्हारे लिए जंग लड़नी पड़ेगी, तो बस कर दो, अब अटैक नहीं करो। नहीं, ये भी एक वजह है, मगर मेन वजह उस वक्त यही थी कि ट्रंप ने बड़ा क्लियरली कहा कि मैं तेनू क्या सी सीज फायर कर तो फिर उसने कहा कि उन्होंने उठा के पता नहीं कितने पावरफुल बम मारने शुरू कर दिए ईरान पे, तो मैं बड़ा खफा हूँ। तो उन्होंने क्योंकि सीज फायर तोड़ा है, इजराइल ने तोड़ा है सीज फायर, ट्रंप ने माना है, ट्रंप ने कहा है कि इजराइल ने मैं सीज फायर कीता सी, उन्होंने तोड़ देता है, इसलिए ट्रंप उनसे नाराज था कि मेरे से आपने एग्री किया था सीज फायर और उसके बाद आपने जाके इतनी बमबारी कर दी। ट्रंप की एग्जैक्ट अल्फाज थे कि इतने बम मारे कि हमने तो देखे नहीं ऐसे बम, पता नहीं कितने बम मार दिए। वो जिस तरह बात करता है आपको पता है ना, तो दैट्स व्हाई ही वाज एंग्री विद देम कि व्हाई डिड यू ब्रेक द सीज फायर। वो किसी छोटे मोटे बम से नहीं आपने उसको तोड़ा, आपने एक मेजर अटैक किया। सो मुझे ये बताएं कि फिर वो जो हमने नामजद किया डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए, तो हमने तो ठीक किया ना, एक और जंग में उन्होंने सीज फायर करवा दिया है, तो दिस वाज अ गुड डिसीजन। और हमने जो सिफारती महाज पर तो हमने पाकिस्तान ये इतना सिंपल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब ओमान में और इटली में, रोम में जब मुज़ाकरात हो रहे थे, तो सबसे तो इजराइल ने अमेरिका को कहा कि हम अटैक कर सकते हैं, और कई दफा पहले अमेरिका ने कहा नहीं करना, और फिर उसके बाद अमेरिका ने ग्रीन लाइट दी, और ट्रंप ने खुद कहा यस वी वर अवेयर ऑफ व्हाट द इजराइलीज वर गोइंग टू डू। अवेयर का मतलब ये कि हमने उनको थम्स अप दिया, थम्स अप के बगैर वो अटैक होना ही नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि इतना सादा नहीं होना चाहिए हमें कि हम ये कहें कि अब उसने अमन करा दिया तो सब ठीक है, क्योंकि जंग में भी थम्स अप उसी ने दिया था। नहीं तो जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में वो हर तीसरे दिन उठ के क्रेडिट लेते हैं कि हमने सीज फायर करवाया, वो तो खैर नरेंद्र मोदी को तंग कर रहे होते हैं वो जो मानते नहीं है। अब यहाँ पे भी वो यही कहेंगे और वो हर तीसरे दिन यही कहा करेंगे कि देखें इसराइल और ईरान एक बहुत बुरी जंग में, उन्होंने लिखा भी कि बहुत तवील जंग में ये जा रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, तो इसका भी वो क्रेडिट लेंगे और फिर वो क्रेडिट तो लेंगे, मगर ये को कन्विंसिंग केस नहीं है ना। ठीक है, कन्विंसिंग केस इसलिए नहीं है क्योंकि जितने हथियार इजराइल को मिलते हैं वो भी तो ये देते